7वीं से 10वीं जेपीएससी की तरफ से 28 से 30 जनवरी को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि जेपीएससी अब प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी नए सिरे से जारी करेगी। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में बताया गया कि 3 सप्ताह में संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद ही मुख्य परीक्षा की नई तारीख तय की जाएगी। 7वीं जेपीएससी परीक्षा परिणाम को लेकर दायर एलपीए याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष जेपीएससी के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि इसमें कुछ खामियां हैं, जिसमें कुछ संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करने का समय की मांग की गई कि 2 सप्ताह के भीतर संशोधित रिजल्ट प्रकाशित कर लिया जाएगा। उसके बाद जेपीएससी के द्वारा यह बताया गया कि संशोधित रिजल्ट आने के बाद मुख्य परीक्षा ली जाएगी। माननीय खंडपीठ के द्वारा किसी भी प्रकार से परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। माननीय खंडपीठ के द्वारा परीक्षा पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन जेपीएससी के द्वारा इसमें समय की मांग की गई है कि संशोधित रिजल्ट के बाद मुख्य परीक्षा ली जाएगी, जो 28 जनवरी से होने वाली थी। उस परीक्षा को 15 फरवरी तक के लिए रोकना पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सिर्फ स्टे ना लगे, ये परीक्षा पूरी तरह से रद्द हो, क्योंकि इसमें हर स्तर पर गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। और ये परीक्षा रद्द के साथ साथ जो इसमें शामिल हैं, जो जिसे सदस्य हो या अध्यक्ष हो, जिसमें ये गड़बड़ी पर शामिल है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, तभी ये जेपीएससी का भ्रष्टाचार का सिलसिला खत्म होगा। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि जिस तरह से सरकार मतलब कि बैकफुट पे आई है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस पे व्यापक स्तर पे गड़बड़ियाँ हुई थी, घोटाले हुए थे, जिस कारण से आज सरकार ने इस चीज़ को फिर से वापस लेते हुए 2-3 सप्ताह का टाइम बढ़ाते हुए मुख्य परीक्षा जो होने वाली थी उसे स्थगित किया गया है। तो ऐसे में एक चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, इस समय कि जिस समय हम लोग आंदोलन कर रहे थे, लगातार हम लोग लड़ाई कर रहे थे, उस समय नाना प्रकार की चीज़ हमारे लिए बोला गया था। हमें नए प्रकार के उपनाम दिए गए थे कि मनोवादियों के पेट में दर्द हो रहा है, या तो फिर दिस दैट ये वो बोल करके हमारे मनोबल को तोड़ा गया था। और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे थे कि हम लोग जितने भी युवा हैं ये केवल पढ़ाई नहीं करते हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पे ये विरोध ने इन्हें मुख्य परीक्षा प्रीलिम्स परीक्षा पास होने के बाद इन्हें घर जाकर के तैयारी करनी चाहिए, लेकिन ये लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं केवल। तो इस तरह का जो बातें वहाँ पे सामने आ रही थी, बिल्कुल सब कुछ बेबुनियाद साबित हुआ। और आज जेपीएससी के मुंह में एक तरह का तमाचा लगा है, और इसलिए हम यहाँ पे संशोधित रिजल्ट की मांग नहीं करते हैं, बल्कि सरकार से अपील करते हैं, जब आपको पता है कि गड़बड़ियाँ इसमें हुई हैं, घोटाले इस पर हुए हैं, तो आप पूरी तरह से जेपीएससी परीक्षा को ही पूरी तरह से जेपीएससी को ही स्थगित कीजिए। जो 7वीं जेपीएससी जो आपने लिया है उसकी प्रीलिम्स को ही स्थगित कीजिए, क्योंकि संशोधित करने से आप फिर से, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका आप इलाज करने से इसमें इलाज हो ही नहीं सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पूरी तरह से इस बीमारी को अगर दूर करवाना चाहते हैं तो पूरी तरह से 7वीं जेपीएससी को ही आप निरस्त करिए, ताकि ये पूरा का पूरा बीमारी ही दूर हो सके, क्योंकि इसमें इलाज का कोई संभावना बचता ही नहीं है। इसलिए माननीय सरकार से मेरी अपील है कि आप इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पूरा का पूरा 7वीं जेपीएससी को ही निरस्त करें। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।